हाय, क्या हाल है? कैसे हो आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक ही है। आज लंबे वक्त बाद मैं ये ऑडियो नोट आपको भेज रहा हूँ। ज़िंदगी कैसी चल रही है इन दिनों? सब ठीक चल रहा है ना घर पे? कैसे हैं घर वाले? अच्छा, आप कैसे हो बताओ? ठीक हो? पक्का ठीक हो? अगर नहीं ठीक हो तो आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी मेरी बातें आज वॉइस नोट के ज़रिए हो रही हैं। अच्छा, आज मैं सोच रहा था कि हमारी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें बदल गई हैं ना। बचपन में ना, जब मेहमान आते थे तो हमारे हाथ में कुछ पैसे पकड़ा जाते थे। बड़ी खुशी होती थी यार उस टाइम पे, और लगता था कि देखो, हम इतने प्यारे हैं कि हमको मेहमान तक गिफ्ट दे के जाते हैं। माँ बाप कभी कभार कुछ पैसे हमको देते थे तो ऐसा लगता था कि कितनी बड़ी बात हो गई यार, मम्मी पापा ने पैसे दिए हैं। वक्त आगे बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, तो एक ना उम्र आती है वो जहाँ पर आपको मेहमानों के पैसे बोझ लगने लगते हैं, उनकी बातें ताना लगने लगती है। माँ बाप आपको पॉकेट मनी नहीं देते, आपको हर हमेशा उनसे जो भी पैसे मिलते हैं आपको ऐसा लगता है कि यार कैसे ले रहे हैं यार हम उनसे पैसे। माँ बाप वही हैं, रिश्तेदार वही हैं, बस वक्त बदल गया है। अब उन लोगों ने भी तुमको दूसरी नज़रों से देखना शुरू कर दिया है। पहले वो तुमको बहुत प्यार करते थे, पहले वो कहते थे अरे मेरा बच्चा, उसके बाद क्या क्या बच्चा कुछ काम धंधा करो भाई, उम्र बढ़ती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस दौर को बहुत करीब से देखा है। वो दौर जहाँ पर मुझे बहुत प्यार से खिलाया जाता था अपने पास, जहाँ बहुत अपनापन परोसा जाता था। फिर अचानक से एक दिन पता चला कि अरे नहीं यार, ये सब झूठ है। नहीं नहीं, जब तक ज़िंदगी में तरक्की नहीं करोगे तब तक कोई काम के नहीं हो तुम। अरे जाओ भी, ये शौक है ना तुम्हारे जो ये बचपने वाले, इन्हें दूर करो। घर वाले भी बड़ी उम्मीदें रखते हैं ना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे हमने एक इन्वेस्टमेंट है, जैसे एक बच्चा है, बच्चे पे इन्वेस्ट किया, उसको पढ़ाया लिखाया, खूब ज़्यादा उससे उम्मीदें लगाई, और उसके बाद सारे रिश्तेदार, सारे लोग मिलकर के उससे रिटर्न चाहते हैं कि वो बस नाम रोशन करे, वो बस पैसे कमाए, वो बस एक इज्जतदार इंसान हो जाए, ताकि समाज में लोग शान से कह सके पता है हमारा बेटा क्या करता है, पता है हमारी बेटी क्या करती है। मैं अक्सर बेरोज़गार लोगों के दौर के बारे में सोचता हूँ, या फिर मैं खुद भी महसूस करता हूँ उस चीज़ को कई बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो दौर रहा हो बेरोज़गारी का तो कितना मुश्किल होता है। मुझे याद है कि पॉलिटेक्निक में जब मैं फेल हो गया था ऑलमोस्ट, तो सब छूट चुका था हाथों से, तो तब ना ज़िंदगी बहुत धुंधली हो गई थी आगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार अब क्या होगा आगे। तब एक दोस्त ने पार्टी कराई थी मुझे, तो उसने बोला था कि अरे यार, जब बिल देने का टाइम आया, तू थोड़ी कमाता ना पैसे, मैं देता हूँ, रुक। आई थिंक 70 या 80 रुपये का बिल आया होगा, लेकिन वो 70-80 रुपये ना मुझे अब भी भारी लगते हैं। मुझे लगता है कि वो मेरी बेरोज़गारी के दौर के वो पैसे थे जो मैं कमा नहीं सका था उन दिनों। मेरी जेब में 70-80 रुपये नहीं थे यार कि मैं बिल चुका सकूं। चाउमीन खाई थी हमने नैनीताल पे, चाउमीन। क्या दौर होता है ना वो भी। बचपन में ना मैंने देखा था कि अपने आसपास के लोगों को ये कहते हुए कि अरे आपका बच्चा बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया नाम करेगा। फिर मैंने वो दौर देखा जब उन्होंने कहा अरे यार ये लड़का तो बिगड़ गया, आपका बेकार हो गया है, हाथों से निकल गया है। कहाँ, आप किस पे पैसे बर्बाद कर रहे हो? माँ बाप को न जाने कितनी बार सुनाया गया, समझाया गया, और माँ बाप ने ना बाद में इस बात को मानना शुरू कर दिया था। उनको सच में लगने लगा था कि हमारा बच्चा सच में हाथ से निकल गया है। बड़ी मुश्किल होती है यार ज़िंदगी जब बेरोज़गारी के दौर से गुजरती है। मैं जानता हूँ कि बेरोज़गार बस इतना चाहता है कि यार एक नौकरी मिल जाए उसे। बीते दिनों मैंने ना इसी बेरोज़गारी पे लिखा था कि जब कोई नौकरी का फॉर्म आता है तो बड़ी उम्मीदों से बेरोज़गार उस नौकरी के फॉर्म को भरता है।
फॉर्म में हर एक चीज़ को चेक करता है, देखता है कि कहीं कहीं नाम तो गलत नहीं लिखा, कहीं कोई डिटेल तो गलत नहीं भरती, कहीं फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। फिर जब फॉर्म की फीस जुटानी होती है उसके लिए भी वो पैसे मांगता है। फिर मेहनत करता है साल भर की, क्या पता मेरी मेहनत के बाद जो नतीजा आए वो मेरे हाथों में आए और ये जो नौकरी है वो मेरे हिस्से में आ जाए। नौकरी को अपने हिस्से में लाने के लिए वो बेरोजगार मेहनत करता है। फिर अचानक एक दिन खबर मिलती है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी आगे। मैं कभी कभी उस बेरोजगार के बारे में सोचता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। और मैंने इसी बारे में लिखा भी था कि एक एग्जाम जब कैंसिल होता है तो सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल नहीं होता, उस एग्जाम के साथ कैंसिल हो जाती है किसी के उम्मीदों की एक दुनिया, किसी के ख्वाबों की एक जिंदगी जो उसने सजाई होती है। पर कल जो देखा ना मैंने, वो बहुत खराब चीज देखी। मेरे स्टूडियो से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर भी ज़्यादा कह रहा हूँ, मुश्किल से 400 मीटर दूर जो कैंट स्टेशन है, वहां पर एक लंबी भीड़ ने उग्र प्रदर्शन किया। मैं जानता हूं जब हम खाली होते हैं ना तब हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, क्योंकि इस बीच में बहुत से केस सुने थे जिसमें कई बच्चों ने अपनी जिंदगी को अधूरा कर लिया था। पहली बात तो मुझे ये लगता है ना कि दुनिया में जो हारने वाले लोग हैं ना, इनको पहले ही समझना चाहिए कि 3 से 4 साल जब तुमने मेहनत की उस टाइम तुम नहीं टूटे तो अभी कैसे टूट गए। माना तुम्हारा सपना था एक नौकरी को पाना, माना तुम्हारा सपना था कि बस यही चाहिए मुझे, लेकिन फिर क्यों हार गए तुम? जब तुम 3 साल तक मेहनत कर सकते हो चीज के लिए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी को तुम खत्म कैसे कर सकते हो यार? पूरी जिंदगी में तुम अगर 3 साल एक चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, 4 साल किसी और चीज के लिए मेहनत करो, क्या पता उस चीज में तुम सफल हो जाओ। लोगों ने प्रदर्शन की, मैं कभी गलत नहीं कहता, प्रदर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र में, लेकिन नई एसी बस आई थी बनारस में, हम लोग बड़ी शान से घूम रहे थे कि अरे देखो अपने बनारस में एसी बस आई है। वो एसी बसें तोड़ दी गई। ट्रेन जिससे सफर करते हैं हम, न जाने कहां कहां हमें ट्रेन पहुंचाती है, वो ट्रेन फूंक दी गई। कुछ लोगों का कहना था कि बिना शोर किए हमारी आवाज ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। मेरी जान, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप देश की सेवा का प्रण ले लेते हो एक बार, फिर आपको जरूरत नहीं है देश का नुकसान करने की। फिर आप ये सोचते हो कि यार पब्लिक प्रॉपर्टी जो है ना वो मेरी ही प्रॉपर्टी है। आप अपनी प्रॉपर्टी सोच करके करोगे ना तो शायद आप सिर्फ आंदोलन करोगे, आप हिंसा नहीं करोगे। मैं सोच के हैरान हूं यार कि हम अपने घर का बल्ब तोड़ना पसंद नहीं करते, गुस्से में आ जाएं तो फोन नहीं पटकते कभी अपना, क्यों भाई? सीधी सी बात है, फोन बहुत महंगा है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी में जो टैक्स के पैसों से कोई चीज बनी हुई है उसे तोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें अपनी जेब के पैसे नहीं जाते। एक ना ये बड़ी खराब आदत है कि अपना घर साफ रहे, अपना घर ठीक रहे, बाकी दूसरों के घर कूड़ा हो तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत से लोग होते हैं ना कि घर साफ कर लिया और उसके बाद कूड़ा सड़क पे फेंक दिया। सड़क भी तो तुम्हारा ही हिस्सा है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी तुम्हारा ही तो हिस्सा है मेरी जान। बस इस बात ने परेशान करके रखा है कि क्यों नहीं हम दूसरा रास्ता अपनाते। ये वतन तो वैसे भी अहिंसा को मानने वाला है ना, हमने हमेशा अहिंसा के रास्ते को चुना है, फिर अभी क्यों? चाहे किसी भी देश का मामला हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, जैसे हम ट्रैवल करते हैं यार, वो ट्रेन, वो बसें, वो किसी का रोजगार है। ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी के रोजगार को आप अपने रोजगार के लिए छीन ले रहे हो। माफ करना, लेकिन इस बात से बहुत दिल दुखा था मेरा, और सच कहूं मन भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो रहा है यार, ये नहीं होना था यार, ये बहुत गलत हो गया। यही चीजें परेशान करते हुए कल मैंने इस पर एक पोस्ट भी किया था कि बसों को जलाना, ट्रेनों में आग लगाना, भीड़ में आकर के पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये तुम्हारे सपने को ही तुमसे दूर करेगा। इसलिए मेरी जान, बेशक अपनी लड़ाई लड़ो, लेकिन अपने रास्ते से मत भटको। और मैं यही कहना चाहता हूं यार कि अपने रास्ते से मत भटको मेरी जान। अच्छा, इस बीच में एक फिल्म देखी, जयेश भाई जोरदार,
बहुत शानदार फिल्म है, अगर मौका लगे देखिएगा, प्राइम वीडियो पे आपको मिल जाएगी। इस फिल्म में ना एक बहुत कमाल की चीज़ थी कि एक बाप अपनी बेटी से प्रेम करता है, अपनी पत्नी से प्रेम करता है, एक पति, तो उसकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है उसकी होने वाली बेटी के साथ पे। यही फिल्म की कहानी है। जब एक ज़माने में काफ़ी लोग भ्रूण हत्या किया करते थे और उनको ऐसा लगता था कि नहीं ये कोई बहुत ख़राब बात नहीं है, उस ज़माने की शायद वो फिल्म कही जा सकती है, क्योंकि आज के ज़माने में तो मुझे नहीं लगता कि लड़का लड़की में कहीं भेद है। आप अगर अभी सुन रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि कहीं पर आपको तो कभी सुनाई नहीं दिया होगा अब, क्योंकि अब ना सब सीख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो वो कहानी है जो शायद आपको कई मुद्दों पर मुस्कुराहट देगी, कभी आप इमोशनल हो जाएंगे और कभी आपको लगेगा कि यार नहीं 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 ये नहीं होना चाहिए था। तो शानदार काम किया है हमेशा की तरह रणवीर सिंह ने। अच्छा, रणवीर सिंह ऐसा किरदार है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो पानी की तरह है। जब वो खिलजी बनकर आए थे तो डर लगने लगा था, जब वो बाकी के और किरदारों में आए तो उस वक्त उन चीज़ों में उन्हें देख कर डर लगने लगा। यानी हर हमेशा उन्होंने अपने किरदारों के माध्यम से हमें अलग अलग चीज़ें बताई और मुझे अच्छा लगा यार ये फिल्म देख कर। क्या आप भी देख सकते हैं, अच्छी फिल्म है और शानदार फिल्म है, तो देखिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। मतलब मेरा रिव्यू तो ये है कि हाँ ठीक है, मतलब एक बार फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं पॉडकास्ट की। इस हफ्ते हम पॉडकास्ट लेकर के आए, बहुत शानदार शानदार पॉडकास्ट थे। एक पॉडकास्ट जो मेरे दिल के बेहद करीब है वो है क्लीन शेव। कई लोगों ने मैसेज भी किया था कि अरे यार आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने क्लीन शेव कैसे करवा लिया। तो उसके बाद क्लीन शेव करवा लिया था। उसकी कहानी आपने अगर सुनी होगी तो आपको मालूम होगा कि क्यों इस बार क्लीन शेव करा लिया गया। उसके अलावा बिजली का मीटर एक कहानी थी जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी, सच्ची कहानी थी। अच्छा, होता क्या है ना, मैं जितनी भी कहानियाँ आपको सुनाता हूँ वो सारी कहानियाँ हमारे आसपास ही बिखरी हुई होती हैं या हमारी असल ज़िंदगी से ली हुई होती है। तो मुझे लगता है कि पंकज जीना पॉडकास्ट का ये जो हिस्सा हम लेकर के आ रहे हैं वो हिस्सा इसीलिए खूबसूरत है क्योंकि उसमें सब कुछ सच है, कुछ भी झूठ नहीं है, कहीं से कुछ मिलावट नहीं है। तो इसी वजह से वो आपके सामने पेश करने में हमें आसानी होती है और वो सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। तो मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। इतना कुछ है कहने को, इतना कुछ है बोलने को, लेकिन आज दिल कह रहा है कि तुम्हारे कमेंट्स को पढ़ा जाए। जो भी बात कहनी है, जो कोई सवाल है वो भी पूछ सकते हो। कल डीएम भी आएगा तो उसमें तुम्हारे कमेंट्स को पढ़ूंगा, तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। जो दिल में होगा वो मुझे बताना। अपना ख्याल रखना। अभी पास से जाओ, एक छप्पी का वक्त है। टाइट। आई लव यू। अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट मेरी जान।